Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is large intestine. So students, elementary canal के अंदर नेक्स्ट पोर्शन जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्टार्ट होता है, वो कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की और डेफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है. आफ्टर द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बाइट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड. जैसे ही फूड जो डाइजेस्ट हो चुकी है वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर, द रिमेनिंग मास एंटर्स लार्ज इंटेस्टाइन. तो जो रिमेनिंग फूड का पोर्शन है वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में. इट हैज़ 3 पार्ट्स. लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन है सीकम और पाउच डैट फॉर्म द टी जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन. सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है जो कि टी जंक्शन बनाता है, टी शेप जंक्शन बनाता है विद द स्मॉल इंटेस्टाइन. टी जंक्शन का मतलब है ऐसी शेप ऑफ अटैचमेंट बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो कि टी शेप्ड होती है. कोलन एंड रेक्टम सेकेंड पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, कोलन, और थर्ड पोर्शन है रेक्टम. फ्रॉम कोलन वाटर इज़ अब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड. जब फूड कोलन के अंदर एंटर होती है तो इसके अंदर मौजूद जो वाटर है वह अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर. एज वाटर इज़ अब्जॉर्ब्ड, जैसे ही वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है, द सॉलिड रिमेन्स ऑफ फूड आर कॉल्ड फीसिस. फीसिस मेनली कंसिस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटीरियल. फीसिस में ज़्यादातर जो मटीरियल मौजूद होता है वो अनडाइजेस्टेड होता है. लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है फीसिस के अंदर, और इसके साथ साथ स्लग्ड ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल. एलिमेंट्री कनाल के अंदर जो स्लग्ड ऑफ सेल्स होते हैं, स्लग्ड ऑफ सेल्स का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो डेड हो चुके होते हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, वो मौजूद होते हैं. बाइल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं एंड वाटर आर आल्सो पार्ट ऑफ फीसिस. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको भी साथ स्टडी करेंगे. अ नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम. सो यहाँ पर अपेंडिक्स के बारे में जिक्र किया गया है कि अपेंडिक्स जो है वो एक फिंगर लाइक प्रोसेस है जो कि अराइज होता है सीकम के ब्लाइंड एंड से, मीन्स सीकम के ऐसे किनारे से जो कि बंद हो. सो बेसिकली अगर हम अपेंडिक्स के रोल की बात करेंगे, इसके फंक्शन की बात करें, तो इसको नॉन फंक्शनल कंसिडर किया जाता है क्योंकि अभी तक अपेंडिक्स का ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फंक्शन है वो फाइंड आउट नहीं हो पाया. इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू इन्फेक्शन कॉजेज स्वेयर पेन. अगर अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसकी वजह से स्वेयर पेन कॉज होती है. द इन्फेक्टेड अपेंडिक्स मस्ट बी रिमूव्ड सर्जिकली, और इस इन्फेक्टेड अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है. अदरवाइज़ इट में ब्रस्ट. अगर इसको रिमूव ना किया जाए तो ये ब्रस्ट हो सकती है, फट सकती है. एंड इन्फ्लेमेशन में स्प्रेड इन एब्डोमन, और जो इन्फ्लेमेशन है, जो इन्फेक्शन है, वो एब्डोमन के अंदर, पेट के अंदर फैल सकती है. सो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. अपेंडिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन में आ सकता है. सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से याद करेंगे. लार्ज इंटेस्टाइन को नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे. फीसिस आर टेम्परली स्टोर्ड इन रेक्टम. फीसिस जो हैं वो टेम्परली स्टोर किए जाते हैं रेक्टम के अंदर. रेक्टम लास्ट पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, विच ओपन्स आउट थ्रू एनस, और ये एनस के थ्रू डेफिकेट हो जाते हैं, बॉडी से रिमूव हो जाते हैं. अंडर नॉर्मल कंडीशंस व्हेन द रेक्टम इज़ फिल्ड अप विद फीसिस. नॉर्मल कंडीशंस में जब रेक्टम फीसिस से फिलअप होता है, इट गिव राइज टू अ रिफ्लेक्स एंड एनस इज़ ओपन फॉर डेफिकेशन. एक रिफ्लेक्स एक्शन चलता है जिसकी वजह से एनस जो है वो ओपन होता है, डेफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है. दिस रिफ्लेक्स इज़ कॉन्शियसली इनहिबिटेड इन अडल्ट्स बट इन इन्फेंट्स इट इज़ कंट्रोल्ड इनवॉलेंट्रली. अडल्ट्स के अंदर इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे होते हैं, वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते. ड्यूरिंग ग्रोथ चाइल्ड लर्न्स टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल. जैसे जैसे एक चाइल्ड ग्रो करता है वैसे वैसे वो इस चीज़ को कंट्रोल करने की हैबिट जो है उसको डेवलप कर लेता है, इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने की हैबिट डेवलप कर लेता है. सो स्टूडेंट्स, हेयर इज़ एन अदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसको भी स्टडी करेंगे. मैनी बैक्टीरिया लिव इन कोलन. कोलन के अंदर
बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि प्रोड्यूस करवाते हैं विटामिन के, जो कि नेसेसरी है, ज़रूरी है ब्लड की कोएगुलेशन के लिए। कोएगुलेशन का मतलब है खून को जमाना। तो खून को जमाने के लिए विटामिन के जो है वो बहुत ज़रूरी है, और विटामिन के की प्रोडक्शन होती है कॉलन के अंदर मौजूद बैक्टीरिया की हेल्प से। फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड द एलिमिनेशन ऑफ फीसिस एंड ब्लैंक। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? फीसिस को एलिमिनेट करना और इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन करना वाटर की और सॉल्ट्स की। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।